नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल हिंदू धर्म से प्रमाण पे पुनः स्वागत है। आज के एपिसोड जो हम शाक्त पंथ पे या देवी के स्वरूपों पे चर्चा कर रहे हैं कि देवी कौन है, उसके पहले मैं आपको एक बार बार आपके मन में कन्फ्यूज़न होता होगा जो मैं बोलता जाता हूँ कि किस एरिया में जैसे भगवान विष्णु का ज़्यादा महत्व है, किस एरिया में शक्ति का ज़्यादा महत्व है। तो कहीं भगवान गणेश का ज़्यादा महत्व है, कहीं शिवलिंग के पूजक ज़्यादा हैं। तो हुआ क्या कि आप ये सब चूँकि हर एपिसोड नहीं देखे हैं, सब लोग बीच बीच में देखते हैं, इसलिए ये समझ में नहीं आता होगा। एक्चुअली यही तो मुख्य जो अंतर है हमारे धर्म में और दूसरे धर्मों में। देखिए, आप सब धर्म समान और सब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है कि महत्व ज़्यादा दो, मैं महत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका अर्थ समझा रहा हूँ। मैं ये बोलने वाला नहीं हूँ कि मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको टेक्निकली ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि धर्म केवल हिंदू धर्म है। क्यों? वो ये इसी बात को जब आप समझेंगे तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। देखिए, जितने बाकी आप अन्य को देखिए, आप जितने हैं जिनको जो एक्चुअली जैसे रिलीजन, देखिए मेरे को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर कोई इस्लाम को मानने का है कि ये मेरा मजहब है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको धर्म कहना ठीक नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ। इसी प्रकार से जो बोलते हैं हमारा रिलीजन ये है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ अनुरोध है कि धर्म ना बोले, और इसी तरह से जो हिंदू हैं वो भी अपने धर्म को धर्म बोलें, रिलीजन और मजहब ना बोले। क्यों? उसका सीधा सीधा कारण मैं बता चुका हूँ पहले, फिर से आज आपको एक रिफ्रेशर टाइप 2 मिनट बताऊंगा कि देखिए, जो रिलीजन मजहब ये सब संप्रदाय हैं और इनको मानने वाले किसी एक या तो देवता को मानते हैं या किसी एक कहना चाहिए जो इनके धर्म को चलाया हो, इनके पंथ को जो चलाया हो उसको मानते हैं। जैसे उदाहरणार्थ इस्लाम को मानने वाले जो अल्लाह को मानते हैं वो तो सही है, वो तो हिंदू भी है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना लोगों को भी। लेकिन हिंदू धर्म में भी ब्रह्म को ही माना गया शक्ति। इसको मैं डिटेल बाद में चर्चा करूंगा, अभी मैं आपको सीधा बता देता हूँ। और उसके जो पैगंबर यानी ये बताने वाला वो मोहम्मद साहब, और उनके बताए पंथ में सब चल रहे हैं। इसी प्रकार से जो क्रिश्चियन है वो ईसा मसीह को मानने वाले, ईसा मसीह ने जो बताया उनके पंथ पे चल रहे हैं। अकालियों को देख लीजिए, जो उनके गुरु हुए, गुरु नानक और दूसरे जो गुरु हुए, उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, एक बात और है कि ये जितने हैं ये सिर्फ मुख्य रूप से अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो भी कहें आप, जो जिसने इस संसार की सृष्टि की है उसकी उपासना करते हैं। तो उन सबको ये जितने हैं एक एक वाले। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म जो होता है, धर्म की परिभाषा ही ऐसी है कि धर्मा इतरित धारेत, जो धारण किया जाए, जो अपनाया जाए, जो माना जाए वो धर्म है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे देश की सेवा करना, देशभक्ति हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, अपने बच्चे को अच्छा, देश का अच्छा नागरिक बनाना हमारा धर्म है। अब इसमें जो ईश्वर वगैरह कहाँ आता है? हाँ, ईश्वर को मानना, उसकी पूजा पद्धति भी भाई हम किस प्रकार से माने वो भी धर्म है। पर अगर केवल ईश्वर की पूजा पद्धति को ही लिया जाए तो भी हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग है। कोई शिवलिंग की उपासना कर रहा है, सबसे बड़ा शिव को मान रहा है, कोई विष्णु को सबसे बड़ा मान रहा है, कोई देवी को ही सबसे बड़ा मान रहा है, तो वो भी एक नहीं है।
तो ये बेसिक डिफरेंस है दूसरे, जो कहना चाहिए, अब यहाँ कैसे कहा जाए, जो रिलीजन या मजहब से बेसिक डिफरेंस हिंदू धर्म में ये है कि इसमें सबका सम्मिलित रूप है कि तुमको जैसा मानना है मानो, और सह अस्तित्व की भावना है, ये उसकी मूल बात है। अब इसमें निश्चित रूप से बहुत पाखंड आ गए हैं, बहुत जानते हैं आप तो, हर धर्म में जिनके हाथ में रहता है इसको पद्धति को चलाने का, सिस्टम चलाने का, तो उनके स्वार्थ भावना के कारण से बहुत पाखंड आ चुके हैं, जैसा हर धर्म में है, वो अलग बात है, उसकी बात मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी सिर्फ हिंदू धर्म क्या है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इसी हिंदू धर्म में जो एक पंथ है वो है शाक्त पंथ, अर्थात शक्ति के उपासक। और मूल रूप से ये कौन है, जो आपको बताया था मैंने कि जो महिला प्रधान समाज होता है। देखिए, विश्व में दो प्रकार के समाज डेवलप हुए, कबीले डेवलप हुए कहना चाहिए, एक पुरुष प्रधान, एक महिला प्रधान, दूसरे महिला प्रधान। तो ये जितने हैं शिव के उपासक और विष्णु के उपासक, ये तो सब पुरुष प्रधान है ही। लेकिन जो महिला प्रधान समाज है, उन्होंने स्त्री को इस विश्व की सृष्टि का कारण माना, इस सृष्टि की रचना का कारण माना, और वो देवी की पूजा करने लगे। अब ये देवी कौन थी? इनको आदिशक्ति कहा गया है। लेकिन यहां जब मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड्स में कि यहां सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि जो आदिशक्ति आपने कहा, जगत जननी कहा, ये सब बात ठीक है, लेकिन फिर ये सृष्टि कैसे करेगी? आपने देखा होगा कि जो माता को ही मानते हैं, देवी को ही मानते हैं, जैसे बंगाल में देख लीजिए या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देख लीजिए, तो उनके देवी के मांग में सिंदूर भरा रहता है। और ये सिंदूर तो फिर वही बात, उसी बात का प्रतीक है कि विवाह और पति। तो बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। और बाद में जैसे हम देख रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं कि इसमें जो, जैसे आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, तो अर्थात जितनी ऐसी स्त्रियां हुई, महिलाएं हुई जो बहुत शक्तिशाली थी, प्रबल थी, या कोई किसी मामले में बहुत गुण संपन्न थी, कुछ विशेषता थी उनकी, उन सबको आदिशक्ति का रूप माना गया। और जो देवी संबंधित देवी देवता थे वो उनको उनके साथ अटैच कर दिया गया और कहा गया कि ये उनकी शक्ति है। अरे वो शक्तिहीन थे, और जैसा मैंने आपको बताया था ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। तो मित्रों, इस तरह से जब आप देख चले, बहुत आपको लग रहा होगा कि शायद ये बड़ी थ्योरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। और देवी पुराण में ये कथा है, और आप लोग ये कथा को छोड़िए, आप अपने आचरण में इसको प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और वो है स्वाहा शब्द। देखिए, जब आप जो सामने आप यज्ञ कुंड है, जो हवन कुंड होगा, उसमें जब भी आप किसी देवता के नाम पे आहुति देते हैं तो आप स्वाहा शब्द बोलते हैं आखिरी में। तो यहां मैं आपको बता दूं, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कभी कि स्वाहा कौन है, क्या है। अभी मैं आपको इतना बता दूं कि स्वाहा जो है वो उनको अग्नि की पत्नी कहा गया है, अग्निदेव की पत्नी स्वाहा। और अग्निदेव की पत्नी स्वाहा कहा गया, तो जब उसमें बड़ी लंबी कहानी है उसमें कि भाई वो अग्नि में जब जो जिसके नाम से हवि दी जाती थी, जिस देवता के नाम पे, उन तक नहीं पहुंच पाता था, तो क्या अपनाया जाए? तो फिर देवी ने अपने एक अंश को वहाँ भेजा जिसका नाम स्वाहा था, और स्वाहा को उन्होंने कहा अग्नि की शक्ति बनने का, अग्नि की शक्ति बनाया स्वाहा को। इसलिए जब आप कोई भी मंत्र बोलते हैं
या कोई भी हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें जो आहुति देते हैं उसमें आप अंत में स्वाहा बोलते हैं, और स्वाहा बोले बिना ये कंप्लीट नहीं होता। ऐसी मान्यता है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ही है, और ऐसी मान्यता है, इसलिए आप स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। तो इस बात के कई अर्थ हुए। एक तो ये हुआ कि जो मैंने आपको बताया था कि सब धर्मों को सम्मिलित किया गया। अब यज्ञ में स्वाहा मतलब जो शाक्त पंथ है उसको यज्ञ में कैसे सम्मिलित किया गया? इस तरह सम्मिलित किया गया कि भाई आपने वहाँ भी देवी के एक रूप को ले आए, मंत्र बोलने में या हवन करने में। तो मित्रों, ये इस बात का प्रतीक है कैसे अलग अलग पंथ, जिनको आप रिलीजन मजहब बोलते हैं, अलग अलग पंथ का एकीकरण करके धर्म बना। ये अंतर है धर्म में और पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, मजहब में। तो आइए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको आदिशक्ति और फिर उनके 3 रूप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के बारे में बताया था। देखिए, मैं आपको मुख्य रूप से जो देवी की मान्यताएं हैं सामूहिक रूप से वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल रूप से आप देखेंगे तो अनेक जो देवी के मंदिर हैं और वहाँ सैकड़ों अलग अलग, हर क्षेत्र में जाएंगे तो अलग देवियाँ हैं और उनकी मान्यताएं अलग है। कौन है, हालांकि सब जगह आप जाएंगे तो वो बोला जाएगा कि ये देवी का रूप है ये है। तो मैं आपको मुख्य रूप से जो मान्यताएं हैं देवी के रूप में, जो महालक्ष्मी, महाकाली तो बता दिया आपको क्या होता है, क्या कौन है। अब मुख्य रूप से जो मान्यताओं पे चर्चा करूंगा और उसमें है नवरात्रि पर। देखिए, देवी के सैकड़ों रूप कहे गए और मैं तो आपको मैं इस पे बाद में चर्चा करूंगा कि मैं क्या मतलब वास्तविकता में क्या होना चाहिए, क्योंकि अपन इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। पर जब किसी विश्लेषण करते हैं अपन किसी चीज़ को, जब पुराणों में अगर कुछ लिखा है और उसका विश्लेषण करते हैं तो पहले लिखा क्या है, मान्यताएं क्या है, ये बताना पड़ता है कि लोग करते क्या है, और फिर हम उसको देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये नवरात्रि जो है, ये 2 नवरात्रि मनाई जाती हैं, 9 दिन। एक शारदीय नवरात्रि कही जाती है जो अश्विन मास में होती है, और ये शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेके 9वीं तक। और दूसरी है चैत्र नवरात्रि, ये भी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेके 9वीं तक। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये मनाते हैं, सब मनाते हैं, आपको भी पता है कि इन्हें अभी नवरात्रि चल रही है, अच्छे अच्छे नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज नहीं खाते हैं। और शारदीय नवरात्रि का तो बहुत महत्व है। उस समय देवी के रूपों का मतलब आकृति, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में गणेश पूजा मनाई जाती है, वैसे ही बंगाल में और उड़ीसा में नवरात्रि मनाई जाती है, शारदीय नवरात्रि। तो इसमें जो 9 रूप कहे गए हैं, 9 दिन, अब वो क्यों मैं आपको बाद में बताऊँ, मैं अभी सीधा सीधा क्या मनाते हैं वो बता देता हूँ। कि इसमें 9 देवी के रूप अलग अलग 9 दिन कहे गए, बताए गए, और अलग अलग पूजा, हालांकि मूर्ति तो एक ही बैठाई जाती है पर वो अलग अलग के नाम से पूजा होती है कि आज कौन सी देवी आई, आज कौन सी देवी आई, इस प्रकार से। तो मित्रों, इसमें जो 9 रूप हैं, इसमें पहले 5 रूप जो हैं वे पार्वती जी के व्यक्तिगत रूप हैं। और इसी कारण से आप देखिएगा कि बहुत सी जगह, विशेषकर बंगाल में, पहले 5 रूपों पे उतना धूमधाम नहीं होती, अरे उतनी जोरदार पूजा नहीं होती, या बहुत सी जगह तो मूर्ति भी नहीं बैठाते। जो 3 दिन होते हैं, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, इस दिन जबरदस्त धूमधाम होती है। ऐसा क्यों, ये आइए हम देखते हैं। और आखिरी जो 9वां दिन होता है, उस दिन तो विदाई और पूजा पाठ ये सब रहता है।
तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए कि देखिए, पहले 5 रूपों पे आप नजर डालिए। पहले 5 रूपों में पहला रूप है शैलपुत्री, और इन्हें शैलपुत्री इसलिए कहा गया कि ये जो हिमवान थे, पार्वती के पिता, पार्वती का भी नाम पार्वती इसलिए था पर्वत पुत्री होने के कारण, हिमवान को भी पर्वतों का राजा कहा गया। और ये स्थान मैं आपको कई एपिसोड में अलग अलग कारणों से बता चुका हूं कि ये स्थान है त्रियुगी नारायण, उत्तराखंड का त्रियुगी नारायण। तो इस जगह पे पार्वती, अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि इसी मंदिर के आसपास बीता, ये तो एक प्रतीक है। आप समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में, इस गांव में पार्वती का बचपन बीता, और इसलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से पुकारा गया। फिर दूसरा जो रूप कहा, दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। अब मैं इसका अभी सीधे नाम बता दे रहा हूं, फिर मैं इसके अलग अलग क्या महत्व कहते हैं लोग ये बताऊंगा। तो दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। तो ये रूप तब का है जब ऐसा कहा गया कि वे भगवान शंकर की ओर आकृष्ट हुई किसी कारण से। कई जगह तो एक जो सीरियल चलता था उसमें ये बताया गया कि जो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नागों के प्रमुख थे रुद्र, उनको आर्य अपनी ओर रखना चाहते थे, इसलिए आर्य कन्याओं का विवाह रुद्रों से करने का प्रयास होता था, जिससे वे दैत्यों का पक्ष न ले। तो पार्वती के मन में बचपन से उनके प्रति आकर्षण पैदा किया गया, शंकर जी के प्रति। वो डमरू रख के जैसे कई प्रकार से दिखाते हैं। तो ब्रह्मचारिणी रूप वो रूप है जब वे तपस्यारत समाधिस्थ भगवान शंकर के की सेवा में जाना चाहती थी। तो उनको उनकी माता ने मना भी किया कि ऐसा मत करो, ये यहीं पर उमा, ऐसा नहीं। तो इसलिए उनका नाम, एक नाम उमा भी पड़ा। तो ये ब्रह्मचारिणी वो रूप हो गया जब वह कहना चाहिए। इसलिए आप इसके जब आप चित्र देखेंगे तो कमंडल मंडल लिए हुए ब्रह्मचारिणी चली, एक्चुअली इसका अर्थ ये है कि वह भगवान शंकर की सेवा में रत हो गई। अब वो बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये 9 रूप के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, उसको छोड़िए। वो आपको श्लोक भी दिखा चुका हूँ मैं सब शिव पुराण के। तीसरा रूप वो है जब उनका भगवान शिव से विवाह हो गया, और इस रूप को कहा गया चंद्रघंटा। और वो कहानी चंद्रघंटा क्यों कहा गया कि उनको चंद्रमा जो है अपना उपहार में दे दिया, भगवान शंकर ने अपने शीश से उतार कर उसको उन्होंने गले में घंटी की तरह लटका लिया, इस तरह की कहानी है। और चौथा रूप वो है जब वे प्रेग्नेंट हुई, कुष्मांडा कहा गया। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गलत है, जो शिव पुराण से ही बता चुका हूँ कि पार्वती जी के प्रेग्नेंट होना ही समस्या थी। वो कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही उनके पुत्र नहीं थे। बट इसमें जो अभी मैं 9 रूप के बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें कुष्मांडा, कुष्मांड कहते हैं कुमड़े को। तो उनका जब जो पेट इस प्रकार का हो गया तो उन्हें कुष्मांडा कहा गया। और 5वां रूप है स्कंद माता। अब फिर से यहाँ पर ये बात रखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो स्कंद कार्तिकेय की माता नहीं थी, स्कंद कुमार ने खुद बताया कि वे मेरी धर्म माता है। ये श्लोक आपको बताया था कि वे मेरी धर्म माता है। फिर भी 9 रूपों में ये कहा कि उसका कारण बताऊंगा, क्यों गलतियां हुई और फिर क्यों रूप रखे गए, वो आपको अलग कारण है, वास्तविक कारण अलग है। अभी जो आप मनाते हो मैं आपको वो बता रहा हूं। तो स्कंद माता 5वां रूप। तो ये 5 रूप पार्वती के हो गए, पार्वती जी के। तो इसलिए इनका, चूंकि व्यक्तिगत जीवन है उनका, इसलिए इनका ज्यादा महत्व नहीं है। 6वें से फिर अलग अलग देवियों का रूप आता है,
और हालांकि सबको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबको भगवती का अंश कह दिया गया, सबको एक ही देवी के रूप कह दिया गया, इसलिए सब वही मानते हैं। बट आप देखेंगे कि ये 3 बात के जो रूप हैं वो अलग अलग। अब इसकी पुराणों में भी चर्चा है अलग रूप के। 6वां जो रूप है वो है कात्यायनी, और इनके बारे में कहा गया है कि एक ऋषि थे कत, उनके पुत्र हुए कात्य, वो फिर उनके पुत्र हुए कात्यायन। कात्यायन ने तपस्या की, माँ भगवती की प्रार्थना की कि मेरे घर में आप पुत्री के रूप में जन्म लो। तो देवी ने स्वीकार किया और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, और उन्हें कात्यायनी कहा गया। ऐसा है। और फिर महिषासुर मर्दिनी, जो महिषासुर का वध करने के लिए मेरे घर में जन्म लो ऐसा कहा था, तो महिषासुर का वध इन्होंने किया। तो इन्हें ही महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये इनका रूप है। तो जब आप ये देखते हैं जो नवरात्रि में जो मूर्तियां बनाई जाती है, उसमें या तो ये दुर्गा रूप दिखाया जाता है आपको, उस पर सिंह पे तो सवार रहती ही हैं, तो या तो ये रूप बताया जाता महिषासुर मर्दिनी वाला, महिषासुर नीचे दिखाया जाएगा राक्षस वाला, या फिर इससे अगला रूप जो है कालरात्रि वो बताया जाता है। ये 2 रूप आपको बताए जाते हैं। तो ये जो कात्यायनी मैंने बताया था, इसके जो 6वां रूप है, तो इसको उनको महिषासुर मर्दिनी मुख्य रूप से देखिए, जिन राक्षसों के नाम से जिनका वध करने का बड़ा और युद्ध का बड़ा प्रसंग है, वो 2 है, एक महिषासुर और एक शुंभ निशुंभ। ये आपको पता होगा, सुना बार बार। आप जो देवी की आरती वगैरह भी करते हैं, वो उसमें ये 2 नाम आते हैं बार बार। तो महिषासुर का ये कात्यायनी ने वध किया। उसके बाद 7वां रूप आता है कालरात्रि, और कालरात्रि वो रूप है, हालांकि इसमें लंबा चौड़ा वर्णन है, तो वो नहीं बता के आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि बाद में जितने रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, ये जितने दानवों के नाम आते हैं, इनका वध कालरात्रि ने किया। और यही बहुत जबरदस्त क्रोधित हो गई थी, और जीव लपलपाते हुए, रक्त बीज का आपको पता है कि वे रक्त जमीन में न गिर जाए, ने रक्तपान कर लिया था, मैंने जो बहुत ही खूंखार रूप कालरात्रि। तो अब यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहले 5 रूप तो देखिए उनके व्यक्तिगत हो गए, समाज को उनसे कोई काम नहीं मिला, फायदा नहीं मिला। ये वाले जो रूप है, मतलब 6वां कात्यायनी और 7वां कालरात्रि, यहाँ पर उन्होंने जो अत्याचारी दानव थे, अनार्य थे, उनका वध किया। तो इसलिए ये जबरदस्त पूजा होती है। और 8वां रूप है महागौरी। महागौरी में जो है ये बहुत संभव है कि ये पार्वती का ही एक रूप है, लेकिन इसमें उन्होंने अपने पति को प्राप्त करने के लिए पुनः प्राप्त, वो कई घटनाएं घट गई थी, तो पुनः उनको प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की। जब वे पहले पत्ते खा के रहती थी, फिर पत्ते जब जंगल में तपस्या कर रही थी तो पत्ते खा के रही, फिर पत्ते भी खाना छोड़ दिया, वृक्ष के पत्ते भी, तब उनको अपर्णा कहा गया। और ये है महागौरी रूप। और फिर उन्होंने अपने पति को, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, पुनः पति रूप में प्राप्त किया। तो इस रूप की पूजा ये 8वां है, और इसलिए इस रूप का महत्व बहुत ज़्यादा है। अष्टमी, आपने देखा होगा कि जो लोग 9 दिन उपवास नहीं भी करते, तो वे अष्टमी के दिन करते हैं, और अष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो कुमारी कन्याएं हैं, वे अच्छा पति प्राप्त करने के लिए इस दिन देवी पूजा करती हैं। फिर उसमें वो मंत्र है कि इस मंत्र का पाठ करो देवी प्रसन्न होती, वो सब है। और फिर 9वां रूप जो है आखिरी में, 9वां रूप को कहा गया सिद्धिदात्री। मतलब 8 दिन के बाद जब आप पूजा पाठ करते हो, तो 9वें दिन वे आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं,
सिद्धिदात्री। ऐसा ये 9 दिन का विधान है। अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि जैसे 9 दिन का तो विधान हो गया, अब इसमें जो पूजा, इसमें इनके साथ में एक बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि भाई इस पर कुमारी कन्याओं को पूजा जाता है। कुमारी भोजन, कन्या भोजन, ये सब आपने सुना होगा। तो इसमें भी विधान है, देवी पुराण के अनुसार बता रहा हूँ, कि 1 वर्ष जो आप जब भोजन के लिए बुलाते हो कन्या को, भाई देवी आई है, 9 दिन में देवी आई है ना, उसका अर्थ यही है कि देवी आई है और कन्या जो है देवी का रूप होती है, तो कन्या को खिलाते हैं। अब ये कन्या कौन? कन्या का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि महिला, फीमेल, नो। कन्या का अर्थ स्पष्ट दिया हुआ है। कन्या का सीधा सा अर्थ है कि 10 वर्ष के नीचे की कन्या, 10 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि क्यों। उसके बाद की कन्या को पूजा के लिए निंदनीय माना गया है, 10 से ऊपर की। क्यों? देखिए, अब 10 हो गए और मैं आपको 9 बता रहा हूँ, तो वस्तुतः इसमें ये विधान है कि 1 साल तक की कन्या को नहीं बुलाना है, नहीं माना गया। क्यों? कि उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता। ये आपको पता है, भाई दांत निकल रहे हैं, उसका अपना कोई जो वो दूध पीती है, कोई भी बच्ची होगी दूध पिएगी, तो उसको कुछ खाने पीने का टेस्ट नहीं आएगा, और दांत निकल रहे हैं, तो इस कारण से उसको नहीं। तो जब 2 साल की कन्या को आप बुलाओगे तो 2 से लेकर 10 तक आपके 9 रोग हो जाएंगे। ऐसा विधान है। मतलब 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या को 9 दिन खिलाना चाहिए। और इसमें भी ऐसा विधान है कि जिस अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आप प्रतिदिन 1 कन्या को खिलाओ, या अगर आपकी थोड़ी शक्ति ज़्यादा है तो पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसा करके 9 कन्या खिलाओ। तीसरा प्रोविजन ये है कि आप तीनों दिन 9 कन्या को खिलाओ। तो जैसा भी, इसका ज़्यादा महत्व तो नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप उनको आपने एक, आप टीवी में भी आता है, आप देखिए, जो वैष्णो देवी की पूजा आरती सुबह सुबह आती है, तो उसमें पुजारी जब पूरा आरती वगैरह कर लेता है तो सुबह भी आती है, शाम को भी आती है। तो ये जो कन्याएं बुलाई जाती हैं 3 या 5, आप देखिए वो सबके वो पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। बुजुर्ग पुजारी छोटी छोटी लड़कियों के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो उसका सिर्फ अर्थ इतना ही है कि उनको देवी का रूप माना जाता है। तो ये मैंने क्या मान्यता होती है वो आपको बता दिया। अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ये जो इस समय क्यों इस समय, भाई देवी हैं तो वो तो आप साल भर पूजोगे, फिर जो इस समय देवी आती हैं चली जाती है, ऐसा क्यों? तो उसमें देखिए, देवी पुराण में ही लिखा हुआ कि शरद ऋतु और वसंत ऋतु, अश्विन मास और चैत्र मास जो है शरद ऋतु और वसंत ऋतु। तो शरद ऋतु के बाद भीषण ठंड का समय आता है, और वसंत ऋतु के बाद भीषण गर्मी और वर्षा काल। और ये दोनों ऋतुएं जो हैं ये कई प्रकार की बीमारियों का समय है। तो ये इसलिए ऐसा बनाया गया है, ये विधान ऐसा किया गया कि 9 दिन आप उपवास करें, फलाहार करें, अपने शरीर को मजबूत बनाएं। शारीरिक दृष्टि से, आयुर्वेदिक दृष्टि से, आपने इस दृष्टि से सोचा नहीं होगा नवरात्रि को कभी, कि उसका अर्थ यही है कि 9 दिन उपवास करके आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं और आगे आने वाले संकट के लिए तैयार करें। अब सवाल ये उठता है कि 9 दिन इस समय क्यों? तो वो कारण बता दिया आपको। अब 9 दिन क्यों? 9 दिन ही क्यों? क्योंकि भाई ये देखिए, 9 जो मैंने आपको रूप बताया इसमें सब अलग अलग है। 5 पहले पार्वती के है पर्सनल, फिर तो 3-4 जो सब अलग अलग हैं। तो ऐसा फिर क्यों? तो उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों जो नवरात्रि हैं, दोनों नवरात्रि आप देखिए भगवान राम से जुड़े हुए। हालांकि इसमें 10वां रूप जो है उसमें देवी ने वध किया, सबका इस तरह की, तो विजयादशमी जो कहा गया वो बाद में चैत्र वाले में विजयादशमी भी कहा गया, जिस दिन दशहरा मनाते हैं।
नहीं, इसमें सॉरी, शारदीय नवरात्रि में विजयादशमी कहा गया, दशहरा मनाते हैं। लेकिन जो शारदीय नवरात्रि है इसमें देखिए आप 10वें दिन क्या पड़ता है, दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा गया। और जो चैत्र नवरात्रि में क्या होता है, 9वें दिन श्री राम का जन्म। तो दोनों जो नवरात्रि हैं वे श्री राम से के प्रसंगों से जुड़े हुए। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये श्री राम के बाद देवी पुराण लिखा भी गया, क्योंकि उसमें श्री राम की घटनाओं का वर्णन है। और शाक्त पंथ को, शक्ति के उपासकों को श्री राम से जोड़ा भी गया, अर्थात वैष्णव से जोड़ा गया, ये कहने का मतलब ये। और तीसरा ये है कि जो देवी के रूप जैसे पार्वती और ये सब बताया मैंने आपको, तो ये नागवंश को भी इसमें जोड़ा गया। तो ये जो नवरात्रि उपासना है, आप देखिएगा फिर से ये जो पंथ हैं अलग अलग, उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास है। इसके उद्देश्य कितने हैं देखिए, एक तो सब पंथों को एक साथ जोड़ने का प्रयास, दूसरा जो आगे आने वाला कठिन समय रहता है, भीषण ठंड और भीषण गर्मी और वर्षा, मतलब जो रोग वाला समय है, उसके पहले शरीर को तैयार करना। और इसके अलावा जो कन्याओं के प्रति समाज का मान बढ़ाना, कि जब आप छोटी छोटी कन्याओं का पैर छुएंगे, उनको खिलाएंगे, तो आप कन्या को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। ये भी उसका उद्देश्य है। तो मित्रों, जो धर्म बनाए गए ना, उसका सिर्फ पूजा पाठ हल्ला करने से अर्थ नहीं है, उसके गंभीर अर्थ हैं। हालांकि आप इसमें और जब पढ़ेंगे तो बहुत आपको लंबा चौड़ा, वो मैं आपको फिलॉसफी भी है, उसको आपको क्या बताऊं कि पहला जो शैलपुत्री रूप है वो प्रकृति का रूप है, क्योंकि शिला रूप जो है वो पृथ्वी और इससे बना है, उससे बना है, इस टाइप का। दूसरा ज्ञान है, ब्रह्मचारिणी, जब ज्ञान हो गया कि भगवान शिव की सेवा में जाओ, उनको मानो, इस तरह का कई वर्णन है। पर फैक्ट वही जो मैंने आपको बताया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और हिंदू धर्म को समझते चलिए, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कोई आपको पखंड वाला नहीं बता रहा हूँ, और जो आपको पंडित पुरोहित ये सब बताते भी नहीं। तो उसके कारण से क्या होता है कि जो नई पीढ़ी है वो इसको मानना छोड़ देती है। और जो बड़ी धूमधाम होती है नवरात्रि में, दुर्गा पूजा जिसे कहा जाता है, उसमें जब बड़ी धूमधाम भी होती है तो ऐसा माना जाता है कि ठीक है, एक त्यौहार है भाई, सब लोग ऐश कर रहे हैं, छुट्टी है, घूम रहे हैं, रात को मना रहे हैं, बड़ा अच्छा ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पर इसकी जो गंभीरता को भी समझना आवश्यक है कि क्यों मनाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अनेक पंथों के एकीकरण को मजबूती देने के लिए और हिंदू धर्म में एक धर्म में सबको बांधने के लिए ये एक प्रयास है। और इसके अलावा इसका समय इसलिए है कि जो गंभीर बीमारियों के समय आने के पहले शरीर को मजबूत बनाने का, और तीसरा कन्याओं को महत्व देने के लिए। इन कारणों से ये नवरात्रि, नौ दुर्गा, जो भी आप कहें, इसको मनाया जाता है। और इसको बड़े धूमधाम से, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिस क्षेत्र में शाक्त पंथ का बहुत महत्व था वहाँ इसको बहुत धूमधाम, हालांकि पूरे भारत में, आपको बताया ना, एकीकरण हो गया तो पूरे भारत में सभी चीज़ को माना जाता है। लेकिन कहाँ से ये धर्म ज़्यादा चालू हुआ, ये पंथ, वो आज भी आप देख सकते हैं। तो भारत के उत्तर पूर्व में इस पंथ का बहुत ज़्यादा महत्व था, आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों, आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और देवी के रूपों पे जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं उठ रही होंगी कि मनसा देवी कौन है, ये देवी कौन है, वो देवी। देखिए, इंडिविजुअल देवी का जब मैं बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बताऊंगा, क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म की किसी भी बात को छोड़ना नहीं है, लेकिन कुछ तो एक सिस्टमेटिक बताना पड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ जैसे आपको वैष्णव बताया, शैव भी बताया, तो अब शाक्त पंथ पे बता रहा हूँ। तो इसमें शाक्त पंथ में आपको एक कंबाइंड रूप फॉर्म बता देता हूँ। फिर जब इंडिविजुअल तीर्थों का वर्णन करूँगा तो फिर आपको
जितने भगवान विष्णु के तीर्थ हैं, भगवान शिव के जितने ज्योतिर्लिंग हैं, और कहाँ कहाँ अन्य भी ज्योतिर्लिंग के अलावा कौन से बड़े जो तीर्थ स्थान हैं, तब फिर देवी के भी तीर्थ स्थानों को वर्णन करूंगा। कौन है, देखिए ये आपको मैंने बता दिया। देवी आप हर जगह जब आप पढ़ेंगे ना, देवी पुराण पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे तो उसमें एक देवी के रूप है। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूँ कि ये सब अलग अलग हैं, और इसी कारण से इनके पति भी अलग अलग हुए, और इसी कारण से बड़ा रहस्यमय हो जाता है कि भाई ऐसा कैसा हो गया आपके मन में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अलग अलग है। और इसमें देवियों में सभी जो पंथ है उनकी क्या कहना चाहिए, महिलाएं, उनको भी देवी माना गया। जैसे वैष्णव में लक्ष्मी सरस्वती, ये वैष्णव वाली ग्रुप के हो गई। उसके बाद नागवंश में पार्वती वगैरह है ही हैं, जितने काली और ये सब। और शक्ति में तो शाक्त पंथ में तो देवी जो आदि शक्ति हैं, देवी भगवती जिन्हें कहा गया आदि शक्ति, आद्या शक्ति, वो तो शाक्त पंथ की देवी है। तो आज कोई इनमें अलगाव नहीं रह गया। अर्थात जो देखिए, जो शाक्त पंथ वाले हैं वो जब नवदुर्गा बैठती है तो वो आद्य शक्ति आई मानते हैं, लेकिन पूजा किनकी करते हैं, ये नागवंशी देवियों की। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि इसको हिंदू धर्म समझते चलिए। जब आप समझेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये भारत का इतिहास है, भारत की संस्कृति, पुरातन प्राचीन संस्कृति, और ये गप नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो आप इसे अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि ये बहुत कम इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते, फिर भी यूट्यूब में जिनको इंटरेस्ट होगा, जो खोजेंगे, उनको ये जानकारी मिल जाए, इसी उद्देश्य से मैं लगातार इसको पोस्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद। Om